हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिससे हम स्टिचिंग और कटिंग सीखते हैं। तो आज हम इस कपड़े की एक लॉन्ग कुर्ता बनाने जा रहे हैं, है ना। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। ये यहाँ पे इसका मतलब ये पूरा कपड़ा है। इसको मैंने 4 लेयर में ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान लगा हुआ है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें कपड़ा हमेशा स्ट्रेट लाइनिंग में ही लेना होता है ताकि हमारे जो कपड़ा है इधर उधर सरके ना। तो ये हमने पूरा 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये वन एक तो कटिंग नहीं है इसमें, और एक ये है, ठीक है। तो ये 4 लेयर में फोल्ड हमारा कपड़ा है। इसकी हम बना दे रहे 40 इंचेस की हम कुर्ती बनाएंगे इसकी। तो 40 इंचेस बनाने के लिए, और क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास नीचे के साइड में अगर हम देखेंगे तो इसमें लेस के लिए भी इसमें लाइनिंग छोड़ी हुई है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग इस कुर्ती को तैयार करना होगा। तो इसके इसमें क्योंकि यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कपड़ा ऑलरेडी फोल्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे ताकि हम कपड़े को सही तरीके से अंदर तक फोल्ड कर सकें। तो हमें 40 इंचेस की बनानी थी। 1.5 इंच हम ऑलरेडी नीचे ले चुके हैं और हाफ इंच हमें ऊपर के लिए मार्जिन चाहिए होगा। तो टोटली हमें 42 इंचेस का हमें इसमें साइड मार्जिन लेके चलना है। तो हमें 42 इंचेस निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच जो नीचे का है उसमें मैं ऑलरेडी निशान लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे 40, तो जैसे कि आप सीखेंगे यहाँ पे 40.5 इंची का एकदम पूरी जो हमारी लेस है उसका मार्जिन से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी नीचे का मार्जिन एक्स्ट्रा वो अलग है। आप 1.5 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, जैसे आपके यहाँ की लेस हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं 40.5 इंच एकदम लेस के नीचे से मैं आपको ये देखिए, ये यहाँ से जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ, ये हमारी लेस का एकदम एंडिंग पॉइंट है। ये हमारे लेस का एकदम सदर्न पॉइंट है। उसके बाद हम यहाँ पे 40.5 इंच यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो 40.5 इंच से हम निशान लगाएंगे ऊपर। तो 40.5 इंच से हमने जब निशान लगाया तो हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको हम एक बार कंफर्म कर लेंगे आगे जाकर और निशान लगा लेंगे। तो 40.5 इंच से ये, तो हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से अपनी शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो हम 14 का हाफ करेंगे। हम यहाँ 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। लेकिन क्योंकि शोल्डर में हमें आगे का जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है और पीछे थोड़ा सा ऊपर, मतलब छोटा नेक है पीछे का, लेकिन फिर भी हम इसमें ½ इंच कम कर लेंगे। आधे नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट कम करेंगे। और फिर नीचे भी निशान लगा लेंगे आर्मोल का। नीचे हम आर्मोल 6.5 इंच लेंगे, नहीं तो हम शोल्डर, अब यहाँ पे आर्मोल में निशान लगाएंगे। आर्मोल में हम सिर्फ 2 पॉइंट कम करते हुए आर्मोल लेंगे। यहाँ से भी एक बार निशान कंफर्म कर लेंगे। 7 में 2 पॉइंट कम, इतने हमें आर्मोल की लंबाई लेनी है। इसको मैच कर लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें हल्का सा शोल्डर यहाँ पे डाउन करना है। हम सिर्फ 2 पॉइंट तक डाउन करेंगे, जैसे क्या रहते देखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेक का निशान लगेगा। तो नेक की कटिंग मैं बाद में करूंगी क्योंकि इसमें आगे और पीछे दोनों पल्ले इसमें मेरे जुड़े हुए हैं। तो आगे की नेक की कटिंग अलग है और पीछे की नेक की कटिंग अलग है। हम यहाँ पे आर्म होल की देख लेते हैं। आर्म होल पे हम जब यहाँ पे गोलाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गोलाई एकदम मतलब हाफ, ये जो हमने जितनी लेंथ ली है इसका हाफ आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ से भी हम उतना ही ले लेंगे। जैसे कि 3.5 है यहाँ पर, हम यहाँ पे भी 3.5 लेंगे। और यहाँ से हम, क्योंकि बैक का है और फ्रंट
फ्रंट का, दोनों का साथ में है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे 1.2 से 2 से यहाँ पे गोलाई ले लूंगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर ली, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग हम करेंगे। जब हम फ्रंट का कट करेंगे तो हम इसी में 1/2 इंच की जो डीपनेस है वो इसमें देके फिर कटिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे चेस्ट का नाप लूंगी। तो चेस्ट की जो लेंथ है यहाँ से हम लेंगे वो है 9 इंच, 9.5 इंच। 1/2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा और 9 इंच पे हमें यहाँ पे चेस्ट का ऐसा लगाना है। तो चेस्ट हमारा 35 इंच है, तो 35 का हाफ है 70, 17 का फिर हमें हाफ लेना होगा। तो यहाँ पे आएगा 9 में 2 पॉइंट्स कम। जैसे आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है और बाकी जितना भी हमारे पास होगा वो हम पूरा इसमें मार्जिन में ले लेंगे। जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 इंच पॉइंट 2 हमें मार्जिन के लिए मिल रहा है, मार्जिन के लिए मिल रहा है, तो इतना हमारे लिए इनफ है। आगे यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच और जो लंबाई है वो है 14.5 इंच। तो 15 लेंगे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन जाएगा। अब यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का निशान लगाने के लिए वेस्ट का निशान है हमारा 30 इंच के लिए। तो 30 का फिर हमें हाफ करना है 15 का भी हाफ करना है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच पे आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ से 2 and 2 पॉइंट, तो हम उसके यहाँ पे मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। अब हमें जो हमारा हिप का है वो निशान लगाना है। तो हिप की अगर मैं आपको लंबाई बताऊं तो यहाँ से मुझे 11 लेना है, यहाँ से मुझे 13 लेना है। 13 और हाफ इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा सिलाई में, तो हमें 13.5 इंच लेकर सिलाई करना होगा। तो 13.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ और हिप है हमारा 33 इंच। तो 33 का अगर हम, तो यहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है। हिप हमारा है 33 इंच, तो 33 का जो हाफ होता है वो 16.5 इंच होता है। अब 16.5 इंच का भी हमें हाफ करना होगा, तो 8.2 इंच के करीब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 8.2 तो 8.2 पे मार्क करना है। 8.2 के बाद हमें 2.2 इंचेस का मार्किंग वो मार्जिन। तो 8.2 अब हिप की मार्किंग करेंगे। तो अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप का साइज है हमारा 33 इंच। अब 33 का जो हाफ होता है वो 16.5 इंच होता है। अब 16.5 इंच का भी हमें हाफ करना होगा, वो होगा 8.2 इंच। हम 8.2 इंच पे इसे मार्किंग कर लेंगे। तो 8.2 इंच की मार्किंग हमने कर ली। अब यहाँ पे 2.2 इंच की मार्किंग फॉर द मार्जिन हम करेंगे। तो हम इसमें 10.5 की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारी हिप की मार्किंग हमारी हो गई। अब इसको मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे मार्किंग तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब ये जो हमारा निशान है 10.5 इंच का, ये देखिए, इसी 10.5 इंच को हम नीचे तक लेके जाएंगे। हम इसकी सीधी स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। हमने पूरी स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो गला बनाएंगे वो हम 3 इंच का बनाएंगे। तो 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और ऐसे मेरे पे 2 पॉइंट से हमें इसको डाउन करना है, तो हम यहाँ से डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमें यहाँ से डाउन करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। तो यहाँ से हम इस पे यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे और पीछे का जो हम रखेंगे उसको हम 2 पॉइंट ऊंचा काटेंगे, यानी कि अप साइड से हम उसकी कटिंग करेंगे। हम इसको ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है ना, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको साइड रखते हैं अभी
और अब मैं आपको इसमें फ्रंट की कटिंग बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट के ऊपर मार्जिन लेते हुए पीछे के बैक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको आगे से डाउन करेंगे यहाँ से, और ये हमारा स्ट्रेट रहने वाला है। यहाँ से हल्का सा डाउन मैंने किया है, यहाँ से भी डाउन करेंगे, और अंदर से हम 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ मार्किंग कर लेनी है। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से हम अंदर के साइड लेकर इसको मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसको मार्किंग से कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे 2 पॉइंट की जो मार्जिन लेके मैंने आपको कहा था कटिंग करने के लिए, वो यहाँ पे कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। हम इसको फोल्ड करके साइड रख देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने 1.5 इंच के यहाँ पे मार्जिन ली थी, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से करते हुए अंदर से दबा देंगे। और ये जो हमारा लेस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा लेस है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये बाजू के लिए, हमें स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा ले लिया है। ये हमारे जहाँ से हमने आज तक की कटिंग की थी वहीं का कपड़ा है ये। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस हमें देखने को मिल सकती है। तो हाँ, यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारी एक स्लीव्स निकलेगी। आप इसी को डबल कर सकते हैं और यहाँ पे 4 लेयर का कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नहीं है अभी, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा तिरछे की वजह से प्रॉब्लम है। तो लेकिन आप यहाँ पे 4 लेयर का कपड़ा इसी तरीके से यहाँ पे आप इसी को डबल करके ले सकते हैं। जैसे आपको एक बार लेके दिखा देती हूँ। तो जैसे आपके पास कपड़ा हो तो आप उसको इस तरीके से एकदम स्ट्रेट रखते हुए कपड़े को इस तरीके से स्ट्रेट रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे आप। ये सब बराबर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से आप, जैसे मैं अभी मार्किंग आपको बताऊंगी किस तरीके से करनी है, यहाँ से इस तरीके से मार्किंग आप करके अपने स्लीव्स को कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कपड़ा पूरा बराबर में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले सिंगल स्लीव्स की कटिंग करूंगी और फिर अदर स्लीव्स किसी और पार्ट से मैं कट करूंगी। तो मैं कुछ बता देती हूँ। सेट कर लेंगे, थोड़ा सा उसको बराबर कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया उसको, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा कपड़ा अनइवन है यहाँ पर, लेकिन हम इसको यहाँ पे मार्जिन में इसको कवर कर लेंगे। तो हमें स्लीव्स 15.5 इंच की पूरी तैयार करनी, तो तैयार करके हमें तैयार करनी है पूरी। तो यहाँ से जो निशान लगाएंगे, हमें 15.5 इंच का चाहिए, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है। हम यहाँ से 17 इंच लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें तो हम यहाँ पे 15.5 इंच की तैयार कर, तो 1/2 इंच हमें ऊपर सिलाई में देना, और नीचे भी हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग में जाएगा तक, क्योंकि हम इसको सही से फोल्ड करेंगे। हमें इसमें मतलब कुछ भी फोल्ड करके नहीं देना है। तो हमें 2 इंच की मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी। तो 15.5 इंच का हमें तैयार करना है, लेकिन हमें यहाँ पे 17 इंच मिल रहा है, 1/2 इंच नहीं है यहाँ पर। तो हम इसको 16.5 इंच पे ही वो निशान लगा लेंगे। आप 16.5 इंच पे सिलाई लगाने का मतलब ये है कि 1/2 इंच हम ऊपर सिलाई में दे देंगे, 1/2 इंच नीचे सिलाई लगा के इसमें जॉइंट लगा के उसको फोल्ड कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो 16.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, सेम निशान हम नीचे लगा 16.5 इंच पे। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कपड़ा नहीं है, थोड़ा अनइवन है, बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी बाजू अच्छे से कवर हो जाएगी। तो अब यहाँ से हमें अप्रोक्स 3 पॉइंट से यहाँ पे हमें गोलाई देनी होगी इसमें। तो पहले हम इसकी लेंथ और नाप देते हैं एक बार। तो जैसे इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। अब 9 इंच लेने के बाद हम इसको यहाँ पे राउंड कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमने राउंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट साइड थी, अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी हमारी है 8.5 इंच की है। तो 8.5 इंच का जो हाफ होता है
वो 4.2 होता है, तो 4.2 निशान लगाएंगे पहले। फिर हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख देंगे। अब ये मार्जिन वाला निशान है, हम इसको इससे मिला लेंगे, तो आप इस तरीके से इसको स्ट्रेट मिला सकते हो। और फिर यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगाने के बाद अब इसको हल्का सा गुलायम, इसको इस तरीके से भी निशान लगा के फिनिशिंग देंगे, कुछ इस तरीके से, ताकि स्लीव्स जब हाथ में जाएगी तो एकदम फिनिशिंग लुक आएगा इसका। ये देखिए, ये मेरा मार्जिन के साथ निशान लगाया हुआ है। अभी मैंने इस फिटिंग का निशान मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे मेरी सिलाई लगेगी इस तरीके से। तो आई होप आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये हमारी मार्जिन है, ये हमारी सिलाई के लिए मार्किंग मैंने आपको करके दिखा दी है। कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी। यहाँ पे आधा इंच हो जाएगा हमारा नीचे सिलाई में, ताकि हम नीचे कपड़ा ऐड करके इसको अंदर फोल्ड करके इस तरीके से पूरी बात को तैयार कर सके। और ऊपर हमारा हाफ इंच आ जाएगा सिलाई में, तो हमारी 15.5 इंच की जो स्लीव है वो तैयार होगी। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव्स कट कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार आगे की कटिंग दिखा देती हूँ। तो जैसे कि हम इन दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने से पहले भी हम इसमें एक और काम करेंगे, जैसे कि आप इसको देखें, इस तरीके से डबल फोल्ड करने और का सेंटर पॉइंट पर पहले निशान लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगा लेंगे, दूसरे में भी लगाएंगे। तो जैसे कि आप देखिए, मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है। ये इसमें भी है, ठीक है। अब इनको एकदम सेम, जैसे उल्टा है तो उल्टा ही होना चाहिए, जैसे ये उल्टा है ये भी उल्टा है ना। अब हम इसको इस तरीके से करके अब ये हमारा एक आगे का हिस्सा होगा, एक पीछे का हिस्सा होगा। तो जो आगे वाला हिस्सा होने वाला है, जैसे कि मैं आप इसमें किसी को भी आगे रख सकते हैं। तो आगे वाले हिस्से में आपको आधे इंच से अंदर के साइड से मार्किंग करते हुए निशान लगाना है और उसकी फिर कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा सिलाई का निशान है, इसके ऊपर ऊपर आपकी जो ये जो आना चाहिए, कट आना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि कपड़ा बराबर कर लिया है मैंने, अब मैं इसको कटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी कटिंग कर ली, तो करीब इतना, मतलब आधे इंच पे कपड़ा आपको इस तरह से कट करके निकाल लेना है और यहाँ से एक बार इसकी फिनिशिंग की कटिंग लगा लेनी है इस तरीके से। आगे का साइड है और यहाँ का बैक साइड है, तो आपको इसको ध्यान रखते हुए स्टिचिंग करनी है। आप प्रैक्टिस में कट लगा सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आगे का किस साइड का पल्ला आपको जोड़ना है। तो ये कट लगा दिया, ये हमारे ये इसलिए ताकि हम पहचान सके कि हमें आगे किस कौन सा लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई और फ्रंट और बैक की कटिंग मैंने आपको बता दी है। अब स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।